हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सलोन। ये मैम आई है हेयर के डैंड्रफ के लिए। डैंड्रफ बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो गया, तो ऐसे के लिए हम स्पा भी कर सकते हैं। हेयर डैंड्रफ के काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स भी आते हैं, अलग अलग ब्रांड्स में भी आते हैं, नो डाउट आते हैं। लेकिन एक हेयर के लिए, डैंड्रफ के लिए हेयर स्पा भी होता है, हेयर स्क्रब का स्पा होता है। जैसे आप फेशियल पे आपके बहुत सारे डेड सेल और बहुत सारा फेस जो है टैन हो जाता है, तो उस पर आप फेशियल कराते हो। फेशियल में एक स्टेप आता है स्क्रब का। स्क्रब से क्या होता है, आपके डेड सेल, आपके वाइट हेड्स, आपके ब्लैक हेड्स काफ़ी हद तक निकल जाते हैं, जिससे कि आपकी स्कैल्प जो है, आपकी फेस की जो स्किन है वो सांस लेने लगती है, जिससे वो हेल्दी हो जाती है। एज इट इज़ आपके यार हेयर की जो रूट्स हैं, वो जो स्कैल्प है, वहाँ पे भी तो स्किन ही है वो, तो उसके अंदर भी तो डेड सेल हो जाते हैं, जो डेड सेल ही बाद में आपका डैंड्रफ बनता है। तो वो जो डेड सेल है उसको प्रॉपर क्लीन करने के लिए डीप तक, और जो स्कैल्प पे इतनी ड्राइनेस जम गई है उसको हटा के उसके स्कैल्प के अंदर मॉइस्चर डालने के लिए इस टाइप का एक स्क्रब स्पा होता है। ये हम स्क्रब लगा रहे हैं, आप देख रहे होंगे वॉश के बाद, शैम्पू से वॉश के उसके बाद हम स्क्रब लगा रहे हैं। तो स्क्रब लगाने के बाद हम इसको मसाज करेंगे, जैसे आप फेस पे मसाज करते हो, राइट। उससे क्या होगा, जो आपकी डेड सेल है वो सारी निकल के आ जाएगी। डेड सेल, फंगल, जो स्किन पे एक्सेस में डस्ट जमी हुई है या जो भी कुछ है, वो सब कुछ निकल के बाहर आ जाएगा। क्योंकि ये स्क्रब थोड़ा सा नॉर्मल स्क्रब, फेस स्क्रब से थोड़ा सा मोटा होता है, इसको कहते हैं स्पा स्क्रब, ठीक है, राइट। आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, मोटा स्क्रब बोल देना, मोटा स्क्रब कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। फेस वाला स्क्रब मत लगाना इस पर, वो तो काम ही नहीं करेगा ना, इतनी स्कैल्प इतनी हार्ड होती है। फेस की स्कैल्प तो बहुत सॉफ्ट होती है, और ये जो हमारे हेयर की स्कैल्प होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है नॉर्मली, राइट। ये आप देख पा रहे हैं, हमने स्टेप टू स्टेप लगा रहे हैं रूट्स में ही, क्योंकि रूट्स पे ही लगाना है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। हम पूरे हेड पे लगाएंगे स्टेप टू स्टेप इसको। उसके बाद इसको हम मसाज करेंगे, नॉर्मल जैसे स्पा से मसाज करते हैं, रगड़ के स्कैल्प पे अच्छे से रगड़ना है, पूरे हेड को रगड़ना है। जैसे आप रगड़ लोगे तो सारे टिश्यूज वगैरह, सारे जो डस्ट है या फिर डैंड्रफ है, वो सारा उखड़ चुका होगा, बिल्कुल स्कैल्प बिल्कुल हेल्दी हो चुकी होगी। तो हम उसको वॉश आउट कर लेंगे। उसके बाद उसके अंदर स्पा लगाएंगे। स्पा आप कोई सा भी, जो भी आपको सही लगे, तो हो लग गया। अब हम इसको रगड़ रहे हैं ऐसे स्कैल्प को रगड़ना है। जब आप पूरे स्कैल्प को रगड़ लेंगे, आपकी स्कैल्प पूरी, डैंड्रफ है जो उखड़ के बाहर आ जाएगा, डस्ट है आपकी स्कैल्प पे, जो भी डस्ट या पोल्यूशन जमा हुआ है वो सब कुछ बाहर आ जाएगा ना। तो उसके बाद वो स्कैल्प हेल्दी हो जाएगी, सांस लेने लग जाएगी, एक लेयर जमी हुई है, लेयर हट जाएगी ना। अब इसका फायदा ये होगा, जब अब इसके अंदर आप स्पा डालोगे ना, तो स्पा भी डायरेक्ट स्कैल्प में जाएगा, जिससे वो नरिशमेंट होगी और हेयर ग्रोथ भी होगी, और हेयर फॉल भी कम होएगा इससे। क्योंकि जो आपका डस्ट है, ये जो आपकी वो डैंड्रफ जो आपको हो गया, काफ़ी बार उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई इतनी बढ़ जाती है, वो पपड़ी की तरह ना उतर के आपकी जड़ों को भी साथ में ले आता है। ये आ गया हमारा स्पा, आपको दिख रहा है, ये भी अगर अब तो ये तो हम पूरे लेंथ पे, रूट के साथ पूरे लेंथ पे लगा सकते हैं। ओके, डन। और काफ़ी बार लोग कहते हैं कि कंडीशनर हो या स्पा हो, रूट्स पे नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगता, और लगता भी है। रीज़न है, जिसका नेचुरल ऑयल, जिसको सिबम कहते हैं, वो बंद हो गया है, या फिर बहुत ज़्यादा स्कैल्प पे भी ड्राइनेस है, हेयर में तो है ही, तो आप स्कैल्प पे भी लगाइए। हर चीज़ में ना एक क्राइटेरिया आता है, क्राइटेरिया समझ लो, एक टर्म एंड कंडीशन आती है, शर्तें, नियम व शर्तें लागू होती हैं हर कंडीशन में। हर एक कंडीशन अलग होती है, उसके नियम और शर्तें अलग तरीके से होते हैं, टर्म एंड कंडीशंस। तो समझिए, अगर क्लाइंट की बहुत ज़्यादा ऑयली है स्कैल्प, तो उस पर तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर क्लाइंट की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो उस पर लगेगा मॉइस्चर, उसको चाहिए ना। तो ये टर्म एंड कंडीशन केस टू केस वेरी करती है, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करती है, कि उसके हेयर कैसे हैं, उसकी कंडीशंस कैसी है, राइट। अब आप देख रहे हैं हम स्पा लगा रहे हैं बहुत स्लोली, जितनी तेज हमने स्क्रब लगाया था उससे बहुत स्लोली तरीके से लगा रहे हैं। इसमें फास्ट फॉरवर्डिंग आपको दिखेगी, बट आपको स्टेप टू स्टेप पूरे हेड से लेके एंड तक लगाना है, क्योंकि हेड में भी हमने स्क्रब किया, ऑलरेडी ड्राई हो चुका होगा, स्क्रब ड्राई करता है। जब भी तो फेशियल में भी स्क्रब किया, आप जेल मसाज, फिर क्रीम मसाज देते हैं, जो डस्ट पॉल्यूशन वो निकालता है, उसके बाद डालने के बाद उसकी स्कैल्प को मॉइस्चर करने के लिए आप करते हो ना फेशियल में भी, स्क्रब के बाद 2-3 स्टेप। तो एज इट इज इसमें भी मॉइस्चर, हमने एडिटिव्स भी डाले हैं, पूरे हेड में लग गया। मसाज देने के बाद हम इसके अंदर स्टीम देंगे। मसाज आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, या स्टीम देने के बाद मसाज कर सकते हो, उससे सॉफ्टनेस आ जाती है। तो टोटली अप टू यू, और क्लाइंट कैसे सेटिस्फाई है, कैसे कंफर्टेबल है, वैसा काम करिए। ओके। अब काफ़ी बार क्लाइंटों को हेडेक होता है, तो वो मसाज नहीं लेते हैं, या फिर आप नहीं देते हो, अमाउंट का भी वेरिएशन होता है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो काफ़ी, देखो मैं बोल रहा हूँ ना, कि अब मोलो क्लाइंट बोल रहा है कि सस्ता कर लो, तो मसाज हटा दो 200 रुपये में, 100 रुपये में कम कर लो यार। ये तो सलून टू सलून वेरी करता है, और सर्विस टू सर्विस वेरी करता है, कि क्लाइंट कैसा है। बोल रहा हूँ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, टर्म एंड कंडीशन। तो किसी भी वीडियो देख को वैसे जज ना करें। अब देखो, आपने स्क्रब किया, स्क्रब के बाद वॉश के बाद स्पा क्रीम लगाई, उसके बाद स्टीम दी, जो मॉइस्चर जाना था चला गया, ये वॉश हो गया, अब खत्म हो गया। क्योंकि कभी भी स्पा के बाद ड्राई नहीं होता। अगर अब यहाँ पे फिर अगेन टर्म एंड कंडीशन, क्लाइंट चाहता है तो देना पड़ेगा, लेकिन अपनी साइड से आप बोल सकते हैं मैडम ड्राई नहीं होता, नहीं तो सारा मॉइस्चर उड़ जाएगा, वो नेचुरली ही सूख सकते हैं बाल। ओके, हर जगह टर्म एंड कंडीशन अलग होगी। कुछ समझ ना आया तो दोबारा देखें वीडियो को। ओके, थैंक यू, पी स्क्वायर सलोन।